अभी कुछ दिनों पहले मैं पचमढ़ी गया था। 2 तारीख को यहाँ से निकला था और परसों के दिन वापस लौटा। तो ये वीडियो होने वाला है वहाँ के बारे में, कुछ काइंड ऑफ व्लॉग है। अच्छे से शूट तो नहीं किया मैंने वहाँ पर, मगर कुछ क्लिप्स मैं शूट कर लेकर आया हूँ, तो आप लोग वो देखें। मैं गया था ठंड के लिहाज से कि वहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि पेपर में चीज़ चल रही थी, अखबारों में चीज़ें चल रही थी कि 2-3 डिग्री टेम्परेचर वहाँ का चल रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं मिला, अफसोस। मैं बड़ी आस से गया था कि वहाँ बहुत बढ़िया ठंड मिलेगी, बहुत मज़ा आएगा, मगर ठीक है, टेम्परेचर उतना ज़्यादा गर्म भी नहीं था, मगर प्लीजेंट था, मॉडरेट टेम्परेचर था, मज़ा ज़रूर आया। तो कुछ वीडियोस मैंने शूट किए हैं अच्छे से। व्लॉग तो नहीं शूट कर पाया, मगर हाँ कुछ वीडियो शूट किए हैं, तो वो आप देखें। कुछ फ़ोटोज़ है वो भी मैं डाल दूँगा, और जो भी जगह पर गया था मैं उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा आगे। तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक, आपको ज़रूर मज़ा आने वाला है। बहुत सारी ऐसी कुछ चीज़ें जो छूट गई थी, मगर जो मेन चीज़ें, जैसे कि बी फॉल हो गया, वहाँ का सबसे मेन फॉल जो कि बहुत अच्छा दिखता है, और चौरागढ़ महादेव, तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर का आपको ट्रैक कर वहाँ पहुँचना पड़ता है पैदल पैदल, उसमें ज़रूर बहुत मज़ा आया था। और धूपगढ़, सबसे ऊँची चोटी, सबसे ऊँचा पॉइंट मध्य प्रदेश का, तो यहाँ पर हम लोग घूमें, मगर कुछ चीज़ें रह गई, कुछ बहुत सारे फॉल्स रह गए, कुछ मंदिर रह गए, क्योंकि क्या था कि टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज थी। हमारे पास सिर्फ 3 दिन थे, उसमें से हम 2-2.5 दिन समझ लीजिए घूमे, और फिर घर वापस आना पड़ा। तो जो भी है बस यही है, इसी का मज़ा लीजिए आप लोग। तो चलो शुरुआत करते हैं धूपगढ़ से। तो ये जो रास्ता है ये जाता है धूपगढ़ को। यहाँ से दृश्य इतना अच्छा दिखता है, मतलब मन करता है कि वहीं रह जाओ, वहाँ से वापस ही ना हो, क्योंकि इतनी ठंडी हवाएं, इतना बहुत सुंदर सा दृश्य, तो क्या कहने। तो यहाँ जाने के लिए आपको एक बाइसन लॉज करके जगह है, मतलब एक काइंड ऑफ म्यूज़ियम है, जहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ पर क्या क्या जानवर मिलते हैं, बाइसन और रेड जाइंट स्क्वेरल वगैरह, इन सब की फ़ोटोज़ और उनके कुछ स्टैचूज़ बने हुए हैं। तो वहाँ से जाकर आपको जिप्सी करनी पड़ेगी। अब जिप्सी का जो रेट है वो है 1700 पर जिप्सी, मगर जो पीक डेज़ होते हैं, जैसे कि 31 के बाद, 31, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, इन 3-4 दिन जिप्सी के रेट बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। जब हम लोग गए थे जब 4000 रेट था, फिर हम लोग ने 4 तारीख को जिप्सी करी थी, तब रेट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। 1700 में हमें एक जिप्सी पड़ी थी, हमने 2 जिप्सी की थी, और साथ में इसके आपको एक गाइड भी करना पड़ता है। अब गाइड का, अगर आप एक जिप्सी कर रहे हैं तो गाइड का रेट होगा 900 रुपये, और अगर आप 2 जिप्सी कर रहे हैं तो वो आपको गाइड पड़ेगा 1200 में। तो आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से ये चीज़ कर सकते हैं। अब धूपगढ़ जाते समय रास्ते में एक पॉइंट पड़ता है जिसका नाम है भव्य दृश्य, वहाँ से कुछ नज़ारा दिखते हैं, तो आप वो देखें ज़रा। ये है भव्य दृश्य, ये है निक्की और बाउंसर अपने, ये हमारे बाउंसर, और ये है मनदीप, साक्षी, पिंकी, रिंकी, एंड दिस इज मी, और दिस इज भव्य दृश्य। भव्य दृश्य। तो यहाँ पर अभी धुंध है, तो ज़्यादा कोई अच्छे मनोरम दृश्य देखने को नहीं मिल रहे हैं। बादल बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बादल ज़रूरी है बाबू। बाबू बाबू ये रोड है यहाँ से धूपगढ़ जाने का, और ये घर जाने का, बस, और ये घर जाने का। रोड है। ठीक है, ये बाइक से आ रहे हैं, भैया लोग। ठीक है, तो अब आगे दिखाएंगे। अब ये सुहावना रास्ता ख़त्म करने के बाद धीरे धीरे रास्ते में पहाड़ दिखे, बहुत सारी घाटियाँ दिखी, बहुत सारे मोड़ दिखे। बहुत मज़े करते हुए हम आखिरकार हमारे पॉइंट धूपगढ़ पहुँचे। अब वहाँ से जो नज़ारे दिख रहे थे वो आप लोग देखो, मतलब दिल खुश हो जाएगा, मज़ा आ जाएगा। देखो कि 1300 फीट की ऊंचाई से नज़ारे कैसे दिखते हैं, कितना सुंदर दृश्य दिखता है, तो वो आप देखिए। अभी वी आर एट धूपगढ़, और यहाँ पर बहुत सारे पहाड़ हैं। तो ये जो पहाड़ है ये वाला, इसमें ऐसा है कि उस साइड से अगर आप देखोगे तो वहाँ पर ऐसा लगेगा कि हाथी बना हुआ है, मतलब उसके सूंड भी है और कान भी दिखते हैं, उसके आँख भी दिखती है। ये धूपगढ़ जो है एमपी के सबसे, हाँ मैं बताया उस साइड से सबसे ऊंची, मतलब सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो यहाँ से कुछ नज़ारे इस प्रकार दिखते हैं, ये देखिए। यहाँ से नज़ारे सारे वहाँ पहुँच जाते हैं, देखो, यहाँ से गाड़ी अपनी वहीं खड़ी रहती है। तो फ़ोन मिलेगा नहीं यहाँ से। हरे कलर का घर, वहाँ खड़ी होती, वहीं से। तो ये था धूपगढ़। अब अगला पॉइंट जो था वो था चौरागढ़। अब चौरागढ़ मैंने बताया आपको 4-4.5 किलोमीटर का ट्रैक था। अब उसके रास्ते की वीडियो तो नहीं है, मगर वहाँ पहुँचने के बाद जो वीडियोज़ हैं और कुछ फ़ोटोज़ हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। रास्ते में तो ठीक है, सीढ़ियाँ थी, रास्ते थोड़े दुर्गम रास्ते थे,
चलने में बहुत मज़ा आया, मगर पहुँच कर और ज़्यादा मज़ा आया। तो आप वो ज़रूर देखें। ये जो त्रिशूल दिख रहा है आप लोगों को, ये लोगों ने वहाँ पर भेंट किए हैं। जब लोगों की मन्नत पूरी हो जाती है तो वो अपनी श्रद्धा अनुसार छोटे बड़े भारी भरकम जितना उनसे हो सकता है, जितना उनसे बन सकता है, उतने बड़े त्रिशूल लाकर यहाँ पर चढ़ाते हैं शिव जी के सामने। ऐसा माना जाता है कि जब आपकी मनोकामना यहाँ से पूरी हो जाती है तो उसके बाद अगर आप त्रिशूल चढ़ाएंगे तो आपके किसी भी काम में कोई भी अड़चन कभी नहीं आएगी, ऐसा लोगों का मानना है। अब ये जो जगह है इसका नाम है रीछगढ़। तो इंडियन भालू जो होते हैं जिन्हें स्लॉथ बेयर कहा जाता है, उन्हें हिंदी में रीछ बोला जाता है। तो यहाँ पर रीछ बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए जगह का नाम रीछगढ़ है। अब हम जब पहुँचे तो उसके 2-3 दिन पहले तक ये जगह बंद थी, यहाँ पर टूरिस्ट का आना बंद था, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बाघ भी आ जाते हैं। तो कुछ दिनों से बाघ यहाँ पर आकर बैठ रहा था, मगर हम जैसे ही पहुँचे बाघ चला गया, और वो हमारी खुशकिस्मती थी कि हम यहाँ पर जा सके। इस जगह पर कई सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। अगर आपने अशोका मूवी देखी हो तो कुछ सीन्स यहीं के हैं उस मूवी में। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी फॉल। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर फॉल है। अब यहाँ की कुछ वीडियोस तो नहीं है मेरे पास, कुछ स्लोमो शॉट्स हैं वो आप देखें, और कुछ फ़ोटोज़ हैं वो भी आप ज़रूर देखें। यहाँ पर पहले क्या हुआ करता था, इस साल से पहले तक, कि आप वहाँ पर जाइए, मस्त नहाइए धोइए मज़े कीजिए। मगर इस साल ये कोरोना के चक्कर में वहाँ पर नहाना अलाउ नहीं है, इवन हाथ तक पानी में डालना अलाउ नहीं है, क्योंकि अगर वायरस पानी में चला गया और वो जानवरों को लग गया तो उनकी मौत हो सकती है। ऐसा वहाँ के लोगों ने मुझे बोला। वहाँ के जो गार्ड्स थे उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर रखा था कि आप पानी में हाथ तक नहीं डाल सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको 2000 रुपये फ़ाइन भरना पड़ेगा। तो इसीलिए नहाना धोना कुछ नहीं हुआ, बस वहाँ पर गए, फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक किए और वापस आ गए। मित्रों, ये थे पचमढ़ी दर्शन। अब ज़्यादा कुछ खास तो दिखा नहीं पाया आप लोगों को। जितना कुछ दिखा सकता था, जितना कुछ मैंने शूट किया था, वो सारा सब कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया और दिखा दिया। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।